जी अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ज़ूलॉजी विद हुसैन एंड हमने मिलर एंड हार्ले बुक सीरीज शुरू की है, जिसमें से हम लेक्चर को देंगे हर टॉपिक के ऊपर और डीपली हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोटिस्ट। ये मिलर एंड हार्ले बुक में से चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आउटलाइन क्या है, हमने कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है इस टॉपिक में से। ये हमारी आउटलाइंस हैं। इसमें हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के ओरिजिन को देखेंगे, लाइफ का वजूद किस तरह से हुआ, कब हुआ, ये देखेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, प्रोटिस्ट की हिस्ट्री हम देखेंगे, इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी हम देखेंगे, प्रोटिस्ट देखेंगे एंड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव मीन्स के किसी चीज़ का इवोल्यूशन होना, किसी चीज़ का इवॉल्व होना। मीन्स के प्रोटिस्ट की इवोल्यूशन किस तरह से हुई, प्रोटिस्ट का आगाज़ किस तरह से हुआ, उसकी तश्कील किस तरह से हुई। तो ये सब जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा अर्थ की ओरिजिन कब हुआ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो हमारा अर्थ का ओरिजिन कब हुआ। जो अर्थ का ओरिजिन है वो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर अगो हुआ। 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ। तो ये किस तरह से हुआ। अब ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंदर को बहुत सी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि अर्थ का ओरिजिन किस तरह से हुआ, जिसकी अपनी अपनी थ्योरी है। तो हम एक थ्योरी देखते हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है। सबसे पहले इस थ्योरी को जो सुजेस्ट किया था वो किया था जॉर्ज लेमिटर ने। सुजेस्ट बाय जॉर्ज लेमिटर ने इसको सुजेस्ट किया था। कब किया था इसको, किया था 1922 के अंदर, इन 1920 के अंदर, 1920 के अंदर इसको सुजेस्ट किया था। तो ये हमारी थ्योरी क्या बताती है, ये कहती है कि जो यूनिवर्स है वो वजूद में आया एक एक्सप्लोजन के नतीजे के अंदर, एक धमाका हुआ, धमाके की वजह से अर्थ का ओरिजिन हो गया। यानी कि दिस थ्योरी explain that the universe came into existence with a explosion, या with a titanic explosion, with a single titanic explosion, कि एक धमाका हुआ जिसकी वजह से यूनिवर्स वजूद में आया। अब ये धमाका कब हुआ था, यूनिवर्स कब वजूद में आया, वो हुआ था अबाउट 15,000 बिलियन ईयर अगो। अबाउट 15,000 मिलियन ईयर अगो धमाका हुआ। जब कभी कहीं पे धमाका होता है तो वहाँ के इर्द गिर्द की चीज़ें वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, वो मेल्ट मुकम्मल तौर पे वो मेल्ट हो जाती है। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, तो सब मेल्ट हो चुका था। अब जो अर्थ के, तो वो अर्थ के जो आउटर कवरिंग थी, कोर थी, अर्थ के क्रस्ट थे, वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गए। मीन्स के जो आउटर कवरिंग वो सॉलिड होना शुरू हुई। या कब सॉलिड होना शुरू हुई, वो हुई तकरीबन 500 मिलियन ईयर अगो। 500 मिलियन ईयर अगो द क्रस्ट
ऑफ अर्थ सोल्टिफाई। मीन्स कि इसके अर्थ के जो ऑर्डर करेंगे वो सॉलिडिफाई होना शुरू होगी। ये हमारी बिग बैंग थ्योरी थी। अब हम देखते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब जो लाइफ का ओरिजिन है वो तकरीबन 3.6 बिलियन ईयर अगो हुआ। लाइफ का जो ओरिजिन है वो 3.6 बिलियन ईयर अगो हुआ। 3.6 बिलियन ईयर अगो द ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट। तो जो आफ्टर लाइफ के बाद जो फर्स्ट ह्यूमन था वो कौन था? जो फर्स्ट ह्यूमन था, फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रेलोपिथेकस। अब एस्ट्रेलोपिथेकस क्या था? ये इसको डिस्कवर किया था प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने। प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने इसको डिस्कवर किया था। जो बेसिकली इसने एस्ट्रोपिथेकस को डिस्कवर नहीं किया था, इसने इसके स्कल को डिस्कवर किया था जो फॉसिल्स की फॉर्म में था। और इसने इसको कब डिस्कवर किया था? वो किया था तकरीबन नवंबर 1924 के अंदर। नवंबर 1924 डिस्कवर, ये डिस्कवर टाइम है। तो अब इसको डिस्कवर कहाँ पे किया था? इसको साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्कवर किया था, इन साउथ अफ्रीका। ये बेसिकली फर्स्ट ह्यूमन नहीं थे, ये ह्यूमन लाइक थे। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखें, ये एस्ट्रेलोपिथेकस है, ये ह्यूमन लाइक थे क्योंकि ये देखें, ये दे वॉक ऑन 2 legs नॉट 4 legs। ये 2 legs पे वॉक करते थे, जिसकी वजह से पता चला कि ये ह्यूमन लाइक्स थे। तो फिर इसके अंदर इवोल्यूशन, इसके अंदर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और ये होमो सेपियंस के अंदर बन गए। बेसिकली ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया देना है कि ये एस्ट्रेलोपिथेकस क्या चीज़ होते हैं। अब ये ह्यूमन लाइक्स थे। मोस्टली कहा गया है कि जो इसका जो ये मेल जो थे इनमें से वो 4 फीट to 11 फीट होते थे, और जो फीमेल थी वो 3 to 5 होती थी। अब आगे हम इसकी देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोटिस्ट की, कि प्रोटिस्ट की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ प्रोटिस्ट। जो ये प्रोटिस्ट की हिस्ट्री क्या है? ये फर्स्ट फॉसिल एविडेंस है प्रोटिस्ट। ये प्रोटिस्ट, ये देखा गया कि जो प्रोटिस्ट के एंसेस्टर्स थे वो आर्किया थे। ठीक हो गया। ये तकरीबन 1.5 बिलियन ईयर अगो ये पुराने हैं। जो इसका जो प्रोटिस्ट थे वो 1.5 बिलियन ईयर अगो हैं, इससे पहले हैं। तो हम इसको देखते हैं। ये है फर्स्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ प्रोटिस्ट, ये जो कंटेन कर रहे थे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये प्रोटिस्ट है वो है यानी कि फर्स्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ प्रोटिस्ट। जो उनके पहले फॉसिल्स थे ना, वो उसके अंदर वो देखा गया कि जो प्रोटिस्ट थे उनके फॉसिल वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेन करते थे, कंटेन
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब ये कब उनका प्रोटिस्ट का वजूद हुआ? ये हुए 1.5 बिलियन ईयर अगो। 1.5 बिलियन ईयर अगो इनका वजूद हुआ। अब आर्किया हम देखेंगे, आर्किया के मुतल्लक। आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। जो है आर्कियन यू बैक्टीरिया, ये डाइवर्ज हुए फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर में से। अबाउट ये 1.5 बिलियन ईयर अगो भी हुए थे। ये देखा गया कि आर्कियन यू बैक्टीरिया ये एंसेस्टर ऑफ प्रोटिस्ट के, यानी कि जो प्रोटिस्ट का ओरिजिन हुआ वो आर्कियन यू बैक्टीरिया में से हुआ। तो ये आर्कियन यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, ये जो ये कॉमन एंसेस्टर हैं, कॉमन एंसेस्टर ऑफ प्रोटिस्ट। ये कॉमन एंसेस्टर हैं प्रोटिस्ट के। तो हम आगे इसके देखते हैं कैम्ब्रिज पीरियड क्या है। कैम्ब्रियन पीरियड क्या है? ये फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है ऑफ पॉलीजोइक ईरा के अंदर। फर्स्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड ऑफ पॉलीजोइक ईरा। जितने भी प्रोटिस्ट के ग्रुप हैं वो प्रेजेंट हैं कैम्ब्रिज पीरियड के अंदर। ऑल प्रोटिस्ट ग्रुप्स वर प्रेजेंट बाय जी। ये प्रोटिस्ट कितने भी ग्रुप हैं प्रोटिस्ट के, वो कैम्ब्रिज पीरियड के अंदर प्रेजेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ प्रोटिस्ट की। कैम्ब्रिज पीरियड हो गया। अब हम देखते हैं इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी या हाइपोथेसिस। अभी जो ये थ्योरी है ये हमें बताती है कि प्रोटिस्ट की इवोल्यूशन किस तरह से हुई। अब इसको हम सिंपल अल्फाज में लिखते हैं कि इट explains how the evolution of protist occur। ये बताती है कि इवोल्यूशन ऑफ प्रोटिस्ट किस तरह से हुआ। ये हमें ये भी बताती है कि यूबैक्टीरियन आर्की और प्रोकैरियोटिक सेल का जो ओरिजिन है वो क्या है। इट आल्सो एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूबैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूबैक्टीरिया के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं वो अर्ली बैक्टीरिया कंसिडर्ड हैं।
मीन्स के जो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी mitochondria and chloroplast, जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं वर कंसिडर एज अर्ली बैक्टीरिया। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ली बैक्टीरिया समझा जाता है। ये थी हमारी इंटरसिम्बायोटिक थ्योरी। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटिस्ट क्या है। जी हम देखते हैं प्रोटिस्ट के बारे में। जी प्रोटिस्ट क्या है। जो ये प्रोटिस्ट है, ये प्रोटिस्ट वर्ड ये डिराइव्ड हुआ है प्रोटिस्टो से, डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटिस्टोस, जिसका विच मीन्स जिसका प्रोटिस्टोस का मतलब वेरी फर्स्ट या फर्स्ट यूकैरियोट्स। अब जो इसके हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं, जो इसके जनरल कैरेक्टर्स है उसमें जो ये प्रोटिस्ट होते हैं ये सिंपल यूकैरियोट्स होते हैं। सिंपल, दे हैव सिंपल यूकैरियोट्स, इट इज सिंपल यूकैरियोट्स। तो इसमें मोस्टली वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, सम आर मल्टीसेलुलर। ये जो इसका न्यूट्रिशन मोड है वो ऑटोट्रोफिक भी होता है और हेटरोट्रोफिक, दोनों होते हैं इसके अंदर। ये दोनों तरीके से अपनी खुराक हासिल करते हैं। अब जो ये इनका जो साइज़ है वो माइक्रोस्कोपिक भी हैं कुछ, और कुछ मैक्रोस्कोपिक हैं। ये इसके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट के। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट को मेनली 3 में तकसीम किया गया है, जिसका है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक, प्लांट्स लाइक। एनिमल लाइक में तकसीम किया है, प्लांट्स लाइक में है फंजाई लाइक। फंजाई लाइक में तकसीम किया गया। अब तो इसकी ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। अब जो एनिमल्स लाइक हैं, जो एनिमल्स लाइक है उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कहते हैं हम एनिमल्स लाइक को। और जो प्लांट्स लाइक हम उसको कहते हैं एल्जी। एंड जो फंजाई लाइक हम उसको कहते हैं स्लिम मोल्ड ओमिकोटा। ओमिकोटा ये एनिमल्स नहीं होते, ये एनिमल्स लाइक होते हैं, प्लांट्स लाइक होते हैं। या प्लांट्स को हम प्लांट्स लाइक को कहते हैं एल्जिया, एंड फंजाई लाइक को हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड ओमिकोटा। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में
आगे हम इसके एनिमल लाइफ को करेंगे, प्रोटोजोआ को करेंगे, उसकी फीडिंग देखेंगे और उसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे।